ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक संख्या 15 बताया था मुझे। 15 है ना प्रभु जी? तो फिर आप रिपीट कैसे, मोबाइल में खोल सकते हैं आप लोग। 8 कैंटो पहला चैप्टर और 15वां श्लोक। ईहते भगवानीशो नहीं तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम्। ईहते भगवानीशो नहीं तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम्। ईहते भगवानीशो नहीं तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम्। प्रभु जी से बोलेंगे कुछ? ईहते भगवानीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम्। ईहते भगवानीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम्। माता जी। ईहते भगवानीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम्। ईहते भगवानीशो नहि तत्र विसज्जते आत्मलाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्ति येनुतम्। शब्दार्थ। ईहते सृजन, पालन तथा संहार के कार्यों में लगता है। भगवान कृष्ण। ईशः परम नियंता। न नहीं ही निसंदेह तत्र ऐसे कार्यों में विसज्जते फंस जाता है। आत्मलाभेन अपने लाभ के कारण पूर्ण अर्थः आत्मतुष्ट न नहीं अवसीदन्ति निराश होते हैं ये जो लोग अनुसरण करते हैं तम भगवान को। ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान स्वयं अपनी ही उपलब्धियों से ऐश्वर्यपूर्ण हैं, फिर भी वे संसार के शिष्टा, पालक तथा संहर्ता के रूप में कार्य करते हैं। इस प्रकार से कर्म करने पर भी वे कभी बंधन में नहीं पड़ते। अतएव जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। तात्पर्य, जैसा कि भगवद गीता
3.9 में कहा गया कि यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, विष्णु के यज्ञ रूप में किया गया कर्म करणीय है, अन्यथा कर्म मनुष्य को इस संसार में बांध देता है। यदि हम कृष्ण भावना मृत में रहकर कर्म नहीं करते तो हम बंधन में पड़ेंगे। जिस तरह की रेशम का कीड़ा अपने ही कृमि कोश में फंस जाता है, भगवान कृष्ण हमें यह शिक्षा देने के लिए प्रकट होते हैं कि हम किस तरह कर्म करें जिससे कि जगत में हम फंसे नहीं। हमारी असली समस्या यह है कि हम भौतिकतावादी कार्यकलापों में फंसे हैं और हमारे बद्ध होने से हमारा संघर्ष एक शरीर से दूसरा शरीर धारण करने के दंड के रूप में चलता रहता है। जैसे कि भगवद गीता में 15.7 भगवान बताते हैं, ममेवांचो जीवलोके जीवभूता सनातना मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे नित्य अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन समेत छयों इंद्रियों द्वारा कठिन संघर्ष में लगे हैं। सारे जीव वास्तव में सूक्ष्म रूप हैं जो भगवान के अंश हैं। भगवान हर वस्तु में पूर्ण है और भगवान के छोटे कण भी मूलतः उन्हीं के समान गुणमय हैं, किंतु अपने सूक्ष्म अस्तित्व के कारण वे भौतिक आकर्षण से दूषित होकर बंद हो जाते हैं। अतएव हमें भगवान के आदेशों का पालन करना चाहिए और तब हमें भी कृष्ण की भांति किसी भी बात पर पश्चाताप नहीं करना होगा। नावसीदंति येनुतम, क्योंकि वे सृजन, पालन तथा संहार जैसे अपने भौतिक कार्यों में कभी लिप्त नहीं होते। भगवद गीता में कृष्ण स्वयं उपदेश देते हैं और जो भी इसका पालन करता है वह मुक्त हो जाता है। कृष्ण के उपदेशों का पालन तभी संभव है जब कोई भक्त हो, क्योंकि कृष्ण यह आदेश देते हैं कि हे मनुष्य तुम भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। भगवद गीता 18.65। सदैव कृष्ण के चिंतन का अर्थ होता है हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, किंतु जब तक कोई दीक्षित भक्त ना बन ले यह संभव नहीं। जो ही कोई भक्त बन जाता है वह अर्च विग्रह की पूजा में लग जाता है। मद्याजी भक्त का कार्य है भगवान तथा गुरु को सदा नमस्कार करना। भक्ति पद तक उठने का यह मान्य सिद्धांत है। इस पद के प्राप्त होते ही मनुष्य भगवान को धीरे धीरे समझने लगता है और कृष्ण को समझ लेने मात्र से ही वह बंधन से छूट जाता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो एक ही श्लोक के अंदर बहुत सारे सिद्धांत यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो हम 3-4 सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे। पहला कि कृष्ण जो हैं अपने आप में कंप्लीट हैं, पूर्ण हैं, आपने सुना इसमें, और उन्हें वास्तव में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। भगवान स्वयं अपनी ही उपलब्धियों से ऐश्वर्यपूर्ण हैं। तो कई बार हम लोग संसार में लोग सोचते हैं कि हम लोग भगवान को दे रहे हैं,
तो ऐसे कई लोगों ने सोचा, जिसकी हम चर्चा करेंगे, बट वास्तव में ऐसा निकल के आता है कि उन्हें हमारे किसी की भी आवश्यकता है नहीं। इवन जब उनके रूप और माधुर्य की बात आई कि उनका रूप को भोगा कैसे जाए, खुद के रूप को कोई कैसे भोग सकता है, तो वो चैतन्य महाप्रभु बन गए। खुद के प्रेम में कोई विरह का स्वाद कैसे ले सकता है, तो वो स्वयं चैतन्य महाप्रभु बन गए। यानी कि खुद को भोगने के लिए भी उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु का रूप इसी को दर्शाता है। और इस तरह से हम लोग कई चीज़ें ऑफ़र करने के सोचते हैं। हम सोचते हैं यद करोसी यद दासी वगैरह, कि भगवान को हम ये ऑफ़र करेंगे, ये ऑफ़र करेंगे, या मंदिर निर्माण के लिए हम दान देंगे। ऐसा हमें लगता है कि हम भगवान को दान देंगे जिससे कि भगवान का एक घर बनेगा। तो हमें लगता है कि वास्तव में हम भगवान को देते हैं, हम भगवान को फूड ऑफ़र करते हैं, खाना, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। जबकि हम सुनते हैं शास्त्रों में कि राधा रानी की जो किचन है, राधा रानी की किचन में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होती। ये बड़ी हैरानी की बात है। सोचिए कि कोई भी चीज़ कभी रिपीट नहीं होती है। हमें अक्सर उत्सवों में, प्रोग्राम्स में सोचना पड़ता है कि क्या बनाएं। वो कहते हैं नहीं, ये तो लास्ट फेस्टिवल में बनाया था जी, राजमा चावल, ये कड़ी चावल परसों ही बने थे, इस दिन ये बना था, है ना। रोज़ घर के अंदर भी रोज़ चर्चाएँ होती हैं, हर जगह चर्चाएँ होती हैं, क्या बनाया जाए ताकि कुछ डिफरेंट बन जाए। बड़ा मुश्किल हो जाता है। घूम फिर के वही 4-5 सब्जियाँ निकल आती हैं, 3-4 दालें निकल आती हैं। लेकिन हम सुनते हैं कि राधा रानी की किचन में कभी कुछ रिपीट ही नहीं होता है। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या भगवान को वास्तविकता में हमारा चाहिए, जब ही इज़ गेटिंग दैट मच लव एंड अफेक्शन। अब हम सोचते हैं कि हम मंदिर के लिए दान दे रहे हैं, भगवान को हम दान दे सकते हैं। अब वो स्वयं लक्ष्मी के पति हैं और लक्ष्मी जी का स्थान भी हम देखते हैं उनके चरणों में है और उनके चरण ही दबा रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या देंगे जो खुद ही ऐश्वर्य के देवी के हस्बैंड हैं। एक बार बलि महाराज ने भी ऐसा सोचा कि मैं भगवान को दे सकता हूँ। भगवान ने मांगा और उन्होंने कहा ठीक है, आपको जो चाहिए लीजिए। 3 पग ज़मीन का क्या करेंगे, आप कुछ और मांग लेते। लेकिन वो वास्तव में 3 पग ज़मीन भी भगवान को नहीं दे पाया, जिससे कि साबित होता है कि हम भगवान को दे नहीं सकते हैं। बलि महाराज को बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था कि मैं दे सकता हूँ, और वो 3 पग ज़मीन भी भगवान को वास्तव में दे नहीं पाए। एक बार इंद्र जो है, सोचा इंद्र को कि मेरे राजमहल में बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं नृत्य करती हैं, तो एक आध ऐसी कन्या मैं भगवान को भी दे दूँ, भगवान विल प्ले, अच्छा लगेगा उन्हें। तो इंद्र ने भगवान को अप्सराएं देने का प्रयास किया, लेकिन भगवान ने इंद्र को उर्वशी को गिफ्ट कर दिया। और उसको देख के बाकी अप्सराओं को शर्म आ गई कि हमारा तो रूप बेकार है, उर्वशी सामने आ गई है। तो इंद्र उर्वशी को लेके अपने स्वर्ग में चले गए और एंजॉय करने लगे। तो भगवान को हम क्या दे सकते हैं ना, यह भी एक और एग्जाम्पल है। उसके बाद में हमें ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को एक स्त्री की आवश्यकता है, संतान उत्पत्ति करने के लिए, प्रोक्रिएशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो कई बार ये भी बहुत कन्फ्यूज़न हो जा रहा है कि राधा रानी कौन है, राधा रानी के साथ भगवान का विवाह क्यों नहीं हुआ, ये और वो। राधा रानी कोई और नहीं है, वो उन्हीं की हलादनी शक्ति ही है जो इस रूप में प्रकट हुई है। वास्तव में उन्हें स्त्री की भी आवश्यकता नहीं है। जब उन्हें ब्रह्मा जी को क्रिएट करना पड़ता है तो उन्हें शादी नहीं करनी पड़ती है, वो अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को क्रिएट कर लेते हैं स्वयं ही, अपने आप ही। उन्हें स्त्री पुरुष के संयोग की आवश्यकता नहीं है क्रिएशन करने के लिए। वो तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, वो एक अलग महारत है। हम सुनते हैं नित्यो नित्यानाम चेतन चेतनाम एको बहुनाम विदधाति कामान, कि हमारी भी तो ज़रूरत है। हम सुनते हैं कि भगवान को एक प्रजा की ज़रूरत होती है, प्रजा की, तभी तो राजा होगा जब प्रजा होगी, इसलिए हम बड़े इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन आप जानते हैं कि हमारी संख्या कितनी है? अनकाउंटेबल जीवात्मा हैं जिनकी काउंट नहीं कर सकते हम। इसी संसार में इतनी है, ये संसार तो केवल 1/4 है पूरे ब्रह्मांड का, पूरे क्रिएशन का। कितनी जीवात्माएं होंगी, और इस संसार के अंदर आप सोचिए मनुष्य कितने हैं, और मच्छर कितने हैं, और कीड़े कितने हैं, और खटमल कितने हैं, और पक्षी कितने हैं। हाँ, ये सारी जीवात्माएं केवल 1/4 हैं टोटल क्रिएशन का। तो कितनी जीवात्माएं हैं जो भगवान के लिए हैं, और इन सारी जीवात्माओं का विदधाति कामान, यानी कि इन सारी जीवात्माओं की ज़रूरतें, इच्छाएं भगवान पूरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि हम भगवान को प्रसन्नता देने के लिए आए संसार में,
लेकिन भगवान का काम बहुत बढ़ गया है, क्योंकि दिन रात हमारी मेंटेनेंस में लगे हुए हैं, हमारी को खिलाना, हमारी को पिलाना। इसलिए वास्तव में भगवान को हमारी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो आत्मा राम है, वो स्वयं से संतुष्ट हैं, वो स्वयं ही उनकी शक्तियाँ उनकी इच्छा के अनुसार उनकी इच्छाओं की पूर्ति करती चली जाती हैं। इसलिए उनको वास्तव में किसी की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमको भक्तिमय सेवा में लगाने के लिए वो हमें अलग अलग अपॉर्चुनिटी देते हैं। वो कहते हैं तुम प्रसाद पाओगे तो मेरे को ऑफ़र करो, तो पाओगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे, मेरा झूठा खाओगे तो। इस प्रकार से मुझे ऑफ़र इसलिए करो ताकि तुम्हारी शुद्धि हो, तुम्हारे धन की शुद्धि हो, इसलिए मुझे दान दो। नहीं तो इस धन से तुम अधर्म के कर्म करोगे, पाप करोगे, इकट्ठा हो जाएगा। तो हाँ, ज़्यादा धन, वैसे ही धन कलयुग का वास होता है वहाँ पर, इसलिए जब धन आए हमारे पास तो उसको भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, नहीं तो वही धन हमारे नाश का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान अपॉर्चुनिटी देते हैं, कहीं पर मंदिर निर्माण हो रहा है, कहीं पर प्रसाद वितरण हो रहा है, कहीं पर और कोई काम हो रहा है, तो उसमें हम अपनी शुद्धि के लिए, अपने लाभ के लिए धन लगाते हैं। और आप सबको मालूम होगा कि हम सब में से कितने सारे लोग पहले डोनर की तरह जुड़े थे, किसी ने 100 रुपये दिए थे, किसी ने 1000 रुपये दिए थे, बाद में वो धीरे धीरे भक्त बन गए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। जहाँ धन जाता है वहीं आदमी भी चला जाता है। तो इस प्रकार से भगवान धन भी क्यों लेते हैं? हमारी शुद्धि के लिए लेते हैं। कोई भी वस्तु भगवान हमसे जब एक्सेप्ट करते हैं तो वास्तव में हमारे भले के लिए लेते हैं। इसलिए जब भगवान बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनको इनकी आवश्यकता है, बल्कि उसमें मुख्य लाइन जो दूसरी लाइन है कि जो प्रेम से इसको प्रदान करता है। तो भगवान हमारे प्रेम की तरफ देख रहे हैं कि हमें कितना प्रेम पैदा हुआ भगवान के प्रति, कितनी शरणागति हुई, वो भी हमारे ही लाभ के लिए, क्योंकि जीवात्मा का भला भी उसमें है। आप ये कहेंगे अच्छा इसका मतलब भगवान को प्रेम की आवश्यकता है। जो राधा रानी के साथ अष्ट सखियाँ, गोपियाँ, अब हम उसमें क्या प्रेम देंगे? मैं बात कर रहा था कि भगवान को तांबूल खिलाया जा रहा होगा, तांबूल मुंह में जा रहा होगा, मेरे मुंह में गुलकंद का टेस्ट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? हाँ, आ ही जाता है, पता नहीं क्यों आ जाता है ऐसे। भगवान को खिलाया जा रहा है और हमारे मुंह में आ जाता है वो टेस्ट, क्योंकि बेसिकली हम लोग भोक्ता हैं या भोक्ता बनना चाहते हैं मतलब। तो इसलिए हम कैसे भगवान को आनंद भी दे पाएंगे, प्रेम दे पाएंगे, लेकिन फिर भी वो प्रेम जगाना चाहते हैं भगवान हमारे हृदय में, ताकि जीवात्मा की भलाई उसी में है, इसलिए इसमें भी हमारी भलाई है। ऐसा नहीं कि भगवान के धाम में वहाँ पे थोड़ा सुनसान हो गया है, जैसे अमेरिका की गलियों में आदमी नहीं दिखता है ना, दिखता ही नहीं आदमी। अब भारत में तो बहुत लोग दिखते हैं सड़कों पर। तो ऐसा है कि वैकुंठ भी थोड़ा सूना सूना सा हो रहा है, इसलिए भगवान चाह रहे हैं कुछ आत्माएं यहाँ पर आ जाएं तो थोड़ा रौनक हो जाए। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि गोपियों की संख्या करोड़ों में है, मुझे याद नहीं है वो नंबर, करोड़ों में गोपियों की संख्या है। तो किसी भी तरीके से ही इज़ इंडिपेंडेंट, स्वराट, भोक्ता, जिसमें उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है। फिर भी बता रहे हैं कि उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है। जब आदमी कोई कार्य करता है तो किसी आवश्यकता के लिए करता है। हम लोग नौकरी पे जाते हैं क्योंकि हमें धन की आवश्यकता है, माना। हम लोग सब्जी लेने जाते हैं क्योंकि हमें खाना है, तो कुकिंग करनी है, तो फिर खाएंगे, बनाएंगे। हम हर वस्तु की कोई आवश्यकता होती है, इसलिए हम कार्य करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, जब भगवान आत्मा राम है, पूर्ण संतुष्ट हैं, तो वो काम क्यों करते हैं? तो बता रहे हैं कि वो आप काम करते हैं, और क्या करते हैं? वो अपने क्रिएशन, मेंटेनेंस, एनाइलेशन के लिए अपने आप को एक्सटेंड करते हैं। तो इसका मतलब भगवान को ये काम बहुत बड़े बड़े काम हैं। ब्रह्मा जी का काम बहुत बड़ा काम है, जिसके लिए भगवान को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, मेंटेनेंस के लिए दिमाग लगाना पड़ता है। श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुब्रह्मण्य की जय, श्री गौर निताई की जय। तो भगवान को क्रिएशन करने के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, शायद इसलिए ब्रह्मा जी बना के रूप में वो अपनी शक्ति का एक्सटेंशन करते हैं, और फिर मेंटेनेंस के लिए इतने सारे विष्णु बना देते हैं, और फिर एनाइलेशन के लिए शिव जी के रूप में एक्सटेंड करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या उनको ये भगवान गीता में बोलते हैं कि ये वो अर्जुना, ये जितना भी तुम देख रहे हो संसार में, ये मेरी शक्ति की एक चिंगारी है, एक चिंगारी मात्र से मैं ये सब कर लेता हूँ। मतलब इसके लिए मुझे कुछ ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। तो भी खेल खेल में भगवान कुछ, कृष्ण के यहाँ पर शिला प्रभुपाद के अनुसार फुल ऑफ वैरायटी है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। तो भगवान कोई भी काम को ब्रह्म ज्योति की तरह नहीं करते कि हो गया, लेट देयर बी क्रिएशन, और क्रिएशन हो गई,
है ना। हर चीज़ बड़ा ड्रामेटिकली होती है यहाँ पर, नहीं होती है। अब ब्रह्मा जी के 4 सर, अब चैतन्य चरितमृत के अनुसार तो 4 सर, 8 सर, 16 सर, पता नहीं कितने करोड़ों सर वाले ब्रह्मा भी हैं, तो उसकी बॉडी में सर ही सर होंगे फिर तो कहने का मतलब है कितना ड्रामेटिकल है एक एक चीज़। पेट में से किसी को निकाल देना, उसके अंदर कमल पैदा कर देना, मतलब फैंटेसी इमेजिनेशन की हद है ना। तो भगवान बड़ा ड्रामेटिकली हर चीज़ों को करते हैं। वैसे तो कर सकते हैं कुछ भी बैठे बैठे। अब क्या भगवान को गरुड़ की आवश्यकता है जाने के लिए? जैसे हमें गाड़ी की ज़रूरत होती है, स्कूटर की ज़रूरत होती है, भगवान को भी जाने के लिए गरुड़ देव की आवश्यकता है। अगर कभी गरुड़ देव को नींद लगी है या कैसे काम चलेगा, भूख लगी है आज बहुत ज़्यादा, या उड़ते उड़ते थक गए, तो ऐसा नहीं है कि भगवान को गरुड़ की भी आवश्यकता है ना। अब हम सुनते द्रौपदी के केस में हम गरुड़ देव को तो नहीं देखते पिक्चर्स में या डिस्क्रिप्शन में कि द्रौपदी ने जब पुकारा, भगवान ने कहा गरुड़ फटाफट गरुड़ा, आओ जल्दी आओ पार्किंग से निकल के, ऐसा नहीं सुनते हम। वो तुरंत पहुंच जाते हैं विदिन अ सेकंड, या सेकंड से भी कितना कहें। लेकिन फिर भी वो ड्रामेटिकली चीज़ों को करना चाहते हैं, क्योंकि जीवात्माओं को बड़ा मज़ा आता है ये सब करने में, देखने में। जब तक हमें मज़ा नहीं आएगा तब तक हम भगवान के धाम में जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम मज़े ही देखते रहते हैं। ऐसे ही मज़े हम वीडियो गेम में देखते हैं। वीडियो गेम में बढ़िया अजीब अजीब सी चीज़ें देख के हमें बड़ा एक्साइटमेंट होती है, या हमें ऐसी एनिमेशन मूवीज़ देखने में बड़ा मज़ा आता है कि नहीं। वो फाइटिंग सीन, वो गोली आ रही है चलते हुए दिख रही आ रही है ऐसे, हाँ, और वो आदमी ऐसे हट जाता है और गोली यहाँ से निकल जाती है, कितना आनंद आता है देखने में। तो हमें ये सब देखने में आनंद आता है। तो भगवान कहते हैं ये सब के इससे बहुत बढ़िया चीज़ें मेरे पास हैं। कहाँ तुम इन चीज़ों में पड़े हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये देखो, किसी आदमी के पेट में से एक आदमी निकाल लो, ये देखो, और वो भी इतना विशाल कि वो देख ही ना पाए कि ऐसा कमल जिसमें पूरा ब्रह्मलोक स्थापित हो जाए। सोचिए ऐसा कमल किसने सोचा है। मेरे को पहले मैंने कमल के अंदर से देखा नहीं था, बहुत साल पहले जब मैंने कमल को खोल के पत्तियों को अंदर से देखा तब एहसास हुआ हाँ ये बैठने की जगह तो है कमल के अंदर। अगर विशाल होगा तो होगा, बहुत बढ़िया जगह है, अच्छा सा है, गुदगुदा सा है, कितना बढ़िया, साथ में ऐसे कवर्ड है। तो ऐसा क्रिएशन भगवान करते हैं, संसार में आनंद आता है उसकी कथाओं को सुनने में, हाँ, ऐसी जगह में जाने में, देखने में। इसलिए भगवान कुछ ड्रामेटिकली करते रहते हैं, अदरवाइज़ उन्हें ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो बोलते हैं चलो वहाँ पर क्रिएशन हो जाए, सारे संसार में लोग पैदा हुए, ख़त्म। फिर वो ब्रह्मा बनाते हैं, फिर ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, अचानक से शिव जी निकल जाते हैं, हाँ, अचानक से एक दिन वरादेव निकल जाते हैं नाक में से, कितना चीज़ें हो जाती हैं। फिर जाके ब्रह्मा जी एक दिन बोलते हैं अब चलो बहुत हो गया, मैंने क्रिएशन बहुत कर ली, अब कौन करेगा? अब इंसान खुद करे, स्वयंभू मनु और शतरूपा करे। तो ये कथा, ये चैप्टर, ये कैंटो वहीं के लिए है। तो इट वॉज आस्क्ड बाई परीक्षित महाराज स्वयं मनु के बारे में, कौन कौन से मनु हुए, कैसे कैसे मनु हुए। तो ये मनु के बारे में चर्चा हो रही थी। तो इसमें बताया गया कि ये 7वां मनवंतर चल रहा है, लेकिन प्रथम मनु कौन थे? इस ब्रह्मा के कल्प में प्रथम मनु है स्वयंभू मनु। तो ब्रह्मा जी स्वयंभू मनु क्रिएट करते हैं, शतरूपा क्रिएट करते हैं माना, और वो फिर आगे की क्रिएशन करते हैं। और वो क्रिएशन भी बड़ी साधारण नहीं है, उस क्रिएशन में भी बहुत सारी अद्भुत कथाएं हैं, है ना। कपिल मुनि की कथा, कर्दम मुनि की कथा हम सुन चुके हैं। तो उन्होंने बोला सुखदेव गोस्वामी ने कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि शतरूपा और स्वयंभू मनु के आकुति, देवहूति, प्रसूति इत्यादि बेटियाँ हुई। उसमें से देवहूति के कपिल भगवान पैदा हुए, जो मैंने तीसरे कैंटो में तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है ना। तो अद्भुत कथाएं, सारे का सारा क्रिएशन, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्साइटिंग। श्रीमद् भागवतम इन इटसेल्फ बहुत ही एक्साइटिंग ग्रंथ है। अब वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अब दूसरी बेटियों के बारे में बताता हूँ, लेकिन उसके पहले स्वयंभू मनु की कुछ घटनाएं चर्चित करते हैं कि स्वयंभू मनु ने अल्टीमेटली रिटायरमेंट ली। वो कथा आती है प्रियव्रत महाराज, जब प्रियव्रत महाराज राज्य संभाल लेते हैं तो स्वयंभू मनु को जगह छोड़ने का मौका मिल जाता है। हमारे घरों में तो ऐसा नहीं हो पाता। हमारे बच्चे अगर कमा भी लें तो हम सोचते हैं कि इनकम डबल हो जाएगी, पत्नी भी कमा ले, बच्चा भी कमा ले, मैं भी कमा लूँ, मम्मी पापा भी कमा ले, सब लग जाएँ कमाई में। लेकिन स्वयंभू मनु ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही उन्होंने देखा कि प्रियव्रत महाराज आ गए, उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। और तपस्या करते 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 वो भगवान की ग्लोरिफिकेशन में इस श्लोक को बोल रहे हैं। तो श्लोक कौन बोल रहे हैं? ये भगवान की ग्लोरिफिकेशन स्वयंभू मनु। और वो तपस्या में इस वक्त तपस्या करते करते, यानी कि हमारी तपस्या इसी को कहते हैं दिव्य तपस्या। हमारी तपस्या ही भक्तिमय होती है।
जिसमें हम भगवान का प्रशंसा करते हैं या सुनते हैं, उनकी कथाओं को सुनते हैं या उनकी कथाओं को बोलते हैं। तो इसी कथा में होते होते वो ये वाला श्लोक बोलते हैं 15वां, और उसमें ये बोलते हैं कि भगवान के लिए कोई कार्य करणीय नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड एनाइलेशन। इसका मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और नहीं है, वो स्वयं भगवान की ही शक्तियाँ हैं, भगवान के गुणावतार कह सकते हैं हम। रजोगुण में ब्रह्मा जी क्रिएशन करते हैं, तमोगुण में शिव जी एनाइलेशन करते हैं, और सतोगुण में स्वयं विष्णु मेंटेनेंस करते हैं। लेकिन हमने ये चर्चा करी कि इतना कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। अब शिव जी अपने आप में कैसे, अपने आप में ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिसके बारे में क्या क्या चर्चा किया जाए। एनाइलेशन का प्रोसेस ही कितना दिव्य है। कोई व्यक्ति नाच रहा है और नाचते नाचते एनाइलेशन हो रही है, बताइए क्या शक्ति होगी। तो एनाइलेशन भी भगवान कह सकते थे ओके बंद करो सब, चलो ख़त्म करो, लेकिन ऐसे ख़त्म नहीं करेंगे। पहले कोई नृत्य करेगा, हाँ, फिर अनंत शेष के मुंह से आग निकलेगी, वहाँ से पानी बरसेगा, सब कुछ विनाश होगा, है ना। कितना ड्रामेटिक है सब कुछ। तो ये जीवात्माओं के आनंद के लिए ही है। तो इस प्रकार से भगवान ये कार्य करते हैं। लेकिन भगवद गीता में भगवान 3 अध्याय के 22वें श्लोक में बताते हैं कि मेरे लिए कोई कार्य करना ही नहीं है, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नान वाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्माणि। यानी कि इस संसार के अंदर मेरे लिए कोई कार्य प्रेस्क्राइब नहीं। हर व्यक्ति के लिए प्रेस्क्राइब कार्य है कि नहीं। हम सुनते हैं नारद मुनि द्वारा युधिष्ठिर महाराज को ये कथा 7वें कैंटो में कि हर आदमी के लिए, आदमी कोई ना कोई व्यक्ति किसी वर्ण या आश्रम के अंदर गए, उसके अंदर बता रखा है कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए। अब कहीं पर भी ये प्रेस्क्राइब नहीं है कि भगवान को क्या करना चाहिए। ऐसा तो हमने बोल दिया, भगवान तुम्हें बारिश करनी चाहिए, भगवान बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई है, भगवान तुम्हें ये करना चाहिए, भगवान तुम्हें मेरी नौकरी लगा देना चाहिए, भगवान बहुत समय हो गए अब एक पत्नी मिल जानी चाहिए। ये तो हमने कामों की लिस्ट दी है, लेकिन भगवान के लिए कुछ कार्य, कोई कार्य करणीय नहीं है। इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल लायबल टू एनीबडी। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि मेरे लिए कोई कार्य नहीं। लेकिन अगले श्लोक में बोलते हैं यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्माणि अतंद्रितः मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्था सर्वशः। लेकिन यदि मैं काम नहीं करूँगा तो ये सारे के सारे मेरी नकल मारेंगे। हाँ, एक बार क्या होता है कि एक व्यक्ति था, ऐसी कथा है, उसका दिल हृदय फेल हो गया। अब उसका हृदय लगाना था। हाँ, तो उसको किसी ने डोनेशन दी होगी कहीं से, सरकारी अस्पताल में, तो कहीं से कोई दिल मिल गया समझ लीजिए। कई लोग मरते हुए देते हैं ना, मेरी आंखें दे दीजिए, मेरा दिल दे दीजिए, मेरे लिम्स दे दीजिए, तो किसी ने दिया होगा, तो उसको दिल लग गया। अब हुआ क्या, पता चला बाद में कि वो दिल लगा किसी बहुत बड़े सेठ जी का। अब वो अपने घर गया, उसके घर में क्या होगा बेचारे घर में। हाँ, उसने अपने घर की चीज़ें निकाली और बाहर एक मेज में लगा दी, बोला आओ आओ ले जाओ, हाँ जिसको जो चाहिए ले जाओ, मैं यहाँ का सेठ हूँ, मैं सबका कल्याण करने आया हूँ। थोड़ी देर में बेचारा फक्कड़ हो गया, मतलब फक्कड़ तो था ही, वो गरीब आदमी चीज़ें लुटाने लगा, क्या सोच के कि मैं अमीर आदमी। तो इस प्रकार से कई बार हमें ये भ्रम हो जाता है, हम नकल मानने लगते हैं जबकि हमारी वैसी औकात नहीं होती है। तो इसी तरीके से शिला प्रभु बताते हैं कि जीवात्मा भगवान का अंश है, भगवान का नित्य दास है, लेकिन वो भगवान की तरह भोक्ता और कंट्रोलर, मेंटेनर बनना चाहता है। हाँ, यही बता रहे हैं यहाँ पर कि हर कोई मेरी नकल मारेगा। भगवान जानते हैं कि हम भगवान की नकल मारेंगे, मारते हैं कि नहीं। सब लोग कहते हैं कि हम डांडिया नृत्य करेंगे, डांडिया नृत्य करेंगे, क्योंकि कृष्ण भी तो नाचते थे। क्या कहते हैं वो बड़ा घटिया सा श्लोक कि कृष्ण करे तो रास लीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। तो हम क्यों नहीं कर सकते जब वो कर सकते हैं। तो हम भी कृष्ण बनना चाहते हैं ना, उसी फक्कड़ की तरह जिसको दिल लग गया, बेचारे ने सब लुटा दिया अपना। तो हम अगर कृष्ण की नकल मारेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि हमारी वो शक्ति, हमारी कैपेसिटी हमारी है ही नहीं। वो नहीं, आपने कहावत सुनी है कि घोड़े को नाल लग रही थी तो मेंढकी ने भी टांग उठा दी कि मेरे भी नाल लगा दीजिए।
अब कहाँ पे नाल ठोका जाए उसमें। तो इस तरीके से जीवात्मा को हमेशा अपनी स्थिति पोजीशन याद रहनी चाहिए कि हम भगवान के नित्य दास हैं, नकल नहीं माने। लेकिन भगवान कह रहे हैं मारेंगे नकल, क्या करूं मैं, ऐसा ही संसार है, इसलिए मैं कुछ करता हूं। नहीं तो ये लोग सोचेंगे कि भगवान, जैसे कई लोग अभी कहते हैं विष्णु जी का काम क्या है जी, लेटे ही तो रहते हैं, और क्या काम है, पत्नी पैर दबाती रहती है। तुमने नहीं देखा एक पत्नी का परमेश्वर, पति ही परमेश्वर है, परम ईश्वर विष्णु। तो जैसे लक्ष्मी जी मेरे पैर दबाती हैं, तुम्हें भी नित्य मेरे पैर दबाने चाहिए, और मैं सोता रहूं और तुम पैर दबाते रहो। तो इस तरह की चीज़ें ना हो, इसलिए भगवान राम बन के भी आते हैं, चैतन्य महाप्रभु बन के भी आते हैं, कि दिखाते हैं कि ऐसे जीना है, मेरी नकल नहीं माननी है। तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, बड़ी केयरफुली ऐसे कई सारी चीज़ें करते हैं। ऐसा लगता है कि भगवान नित्य बिजी हैं अपने कार्यों में, द्वारका में राज चला रहे हैं, अपनी पत्नियों को मेंटेन कर रहे हैं, सारे राजमहल मेंटेन कर रहे हैं, कभी कभी युद्ध भी कर रहे हैं, या गायों को चरा रहे हैं। ही इज़ नेवर आइडल, वो इज़ डूइंग समथिंग, ताकि जीवात्माएं भी ये समझें कि हर किसी को अपना प्रेस्क्राइब्ड कार्य करना है, ना कि काम छोड़ के बैठ जाना है। भगवान गीता में बताते हैं कि संन्यास वास्तव में क्या है। कामों को त्यागना संन्यास नहीं है, कामों को एंजॉय करने की प्रवृत्ति को त्यागना है। इसलिए कार्य नहीं त्यागना है। यदि कार्य भगवान के लिए नहीं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई कार्य कीजिए, उसके फल को भगवान को दे दीजिए, और इस प्रकार से एंगेज रहिए, खाली मत बैठिए। चाहे वो कोई से भी आश्रम का व्यक्ति हो, है ना, उसको खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी खाली नहीं बैठते हैं। और वो ये सारे कार्य इसलिए करते हैं ताकि हम उनकी नकल ना मारें। बताइए, भगवान को करना कायदे से, मालिक को, स्वामी को आराम करना चाहिए, और सेवक को कार्य करना चाहिए। लेकिन मालिक भी कार्य करता है, क्योंकि सेवक करप्ट है, उसका हृदय करप्ट है। वो देखिएगा जब मालिक आराम कर रहा है तो मैं क्यों ना आराम करूं। ये हमारी प्रवृत्ति। जब तक हम शुद्ध अवस्था में नहीं आ जाते, हाँ, जीवात्माओं के लिए भगवान भी कार्य करते हैं, तो इसलिए वो ये सारे कार्य करते हैं। नहीं तो उनको क्रिएशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, एनाइलेशन के लिए कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा ठीक है जी, काम करते हैं। अब जब कोई व्यक्ति काम करता है तो फंसता तो है ही, काम का फल तो मिलेगा ही। एवरी एक्शन हैज़ गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कौन से देवता ने बोला? न्यूटन देवता। तो जो न्यूटन देवता की बात कैसे गलत हो सकती है? इसलिए भगवान भी यदि कोई कार्य करेंगे तो उसका रिएक्शन मिलेगा ही मिलेगा। कैसे कैसे हो सकता है कि ना मिले? लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि काम करने के बाद भी ही इज़ नेवर एंटेंगल्ड, वो कभी फंसते नहीं हैं। कितनी अजीब सी बात है कि काम भी करे और फंसे। हमारे को तो बोला जाता है कि तुम अच्छा करोगे तो फंसोगे, बुरा करोगे तो फंसोगे ही। ये इस्कॉन में आके हमें समझ में आई बात कि अच्छा करने पर भी आदमी फंस जाता है। कितनी अजीब सी बात है, किसी को पता नहीं है ये बात ना दुनिया में, कि अब मैं कंबल बांटूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, मैं खाना बांटूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, दान दे दूंगा किसी को तो फंस जाऊंगा। कई बार ये लोग पूछते हैं कि प्रभु जी हमने किसी को दान दिया, वो शराब पीता है, तो मैंने तो ये सोच के थोड़ी दिया था कि वो शराब पिएगा, अब वो शराब पी रहा है, अब मैं क्या करूं? क्या करो, तो फंसोगे ही तो अब। क्योंकि बच्चा अगर कहीं किसी का शीशा तोड़ के आ जाएगा तो पड़ोसी किसके पास आएगा? माता पिता पर कंप्लेंट करने आएगा, तुम्हारा बच्चा था। तो फंसना तो पड़ेगा ही। हाँ, अपने शिष्यों के कृत्यों के लिए, इन सब के लिए गुरु को भी फंसना ही पड़ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान कार्य करने के बाद भी कभी एंटेंगल नहीं होते हैं, कभी फंसते नहीं हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम शास्त्रों में ये सुनते हैं कि भगवान प्रभुपाद भी बता रहे हैं पिछले श्लोक में कि यज्ञर्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, कि जो कोई भगवान के लिए कार्य करता है वो फंसता नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है, जो भगवान के लिए कार्य करने में नहीं फंसता है तो भगवान कैसे फंस जाएंगे कार्य करने में? तो एक तो ये लॉजिक आता है। उसके बाद भगवान गीता में बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, कि ये प्रकृति जो है, ये माया शक्ति, ये दुर्गा जी, ये मेरी अध्यक्षता में कार्य करती हैं। तो क्या वो मेरे अध्यक्षता में मुझे ही पकड़ लेंगे? ये कोई पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार है जो प्रधानमंत्री को जेल में डाल देगी? हाँ, कोई मिलिट्री कूप, कोई मिलिट्री अटैक होगा यहाँ पर? ऐसा होगा? भगवान के धाम में जहाँ केवल शुद्ध आत्माएं रहती हैं। तो प्रकृति दुर्गा जी और कभी कृष्ण की लड़ाई हो सकती है। मैं नाराज़ हूँ क्योंकि आपके भक्त लोग चारों तरफ कह रहे हैं कि मेरी पूजा मत करो और कृष्ण की पूजा करो, नवरात्रे मत रखो, इसलिए दुर्गा जी थोड़ी फाइट हो रही है, वो त्रिशूल को तेज कर रही हैं, धार लगा रही हैं उसमें कि आज भगवान से लड़ाई करेंगे, क्योंकि सारे इस्कॉन के भक्त बोल रहे हैं कि नवरात्रे मत रखो।
ऐसा सुना आप लोगों ने कहीं? क्योंकि वो परम भक्त हैं, वो शुद्ध भक्त हैं, ऐसा वो कैसे कर सकती हैं? इसलिए वो दुर्गा जी कैसे भगवान को कर्म बंध में डाल भी सकते? तो उनकी शक्ति नहीं है डालने की, क्योंकि वो उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती हैं, ऐसा भगवान गीता में बताते हैं। कोई और उनको लांग नहीं सकता है, भगवान और भगवान के शरणागत लोग ही उसको शक्ति के पार जा सकते हैं। इसलिए कर्म का बंधन उसी व्यक्ति को लगता है जो दुर्गा जी के अंडर में कार्य करता है। समझ लीजिए, दुर्गा जी कुछ फल देती हैं, लेकिन फल के साथ साथ कुछ और भी साथ में आ रहा होता है जो हम समझ नहीं पाते हैं। हमें वो शॉर्ट टर्म में वो एडवांटेज दिख रही होती है, उसके पीछे एक डिसएडवांटेज भी आ रही होती है। जैसे कि हर्ष शोक में हर्ष के पीछे पीछे शोक भी था। ऐसा नहीं है कि हर शोक की कहानी कोई ऐसी कहानी थी, हम सबके साथ है। आप सबके बच्चों के साथ आपको दुख नहीं है? बच्चों का सुख के साथ बच्चों के साथ कितने सारे दुख लगे हुए हैं, सभी जानते हैं, बताने की ज़रूरत क्या है। ऐसे ही हर जीवन में जो भी हम मांगते हैं उसके साथ दुख लगा हुआ है। इसलिए जो दुर्गा जी के अंडर में रहता है उसको कर्म का बंधन लगता है। अगर ऐसा है तो फिर कितनी अजीब सी बात है। दुनिया में लोग कहते हैं कि भगवान ने कुरुक्षेत्र की लड़ाई कराई, गांधारी के बच्चों को मरवा दिया, कितना गलत काम किया। गांधारी ने भगवान को श्राप दिया, उस श्राप के चक्कर में भगवान मारे गए। ऐसी कथाएं संसार में प्रचलित है कि गांधारी के श्राप के कारण भगवान मरे। उनके पैर में बाण लगा, ब्लड तो था ही, हर किसी के अंदर ब्लड तो है ही, खून निकलेगा तो ब्लड बह जाएगा। तो अब भगवान का ब्लड ग्रुप मालूम तो है नहीं, तो कौन से ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे, कैसे ब्लड डालेंगे भगवान के अंदर? तो इसलिए भगवान मर गए, ब्लड निकल गया ज़्यादा। ऐसी ऐसी धारणाएं संसार में चलती हैं। हाँ, जिसको कोई कर्म बंधन बांध नहीं सकता है, जिस कर्म को, जिस युद्ध को करने से अर्जुन फ्री हो गए, उसको करवाने के लिए भगवान बद्ध हो गए। बताइए, ऐसा पॉसिबल है कि भगवान बद्ध हो सकते हैं? भगवान का एक नाम आप जानते हो कि मुकुंद उनका एक नाम है। मुकुंद मतलब मुक्ति का दाता। जो मुक्ति प्रदान कर सकता है वो खुद ही बन गया किसी शरीर के अंदर। मायावादी लोग कहते हैं कृष्ण जो है एक राजकुमार है, भगवान नहीं है। भगवान जब शरीर धारण करते हैं तो वो राम बन के आते हैं, कृष्ण बन के आते हैं। हाड़ मांस का शरीर जिसको मृत्यु प्राप्त है, जन्म होता है, ऐसा। कितनी अजीब सी बात है कि जेलर जब जेल में आता है तो जेल के सारे पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। जेलर साहब आज पता चलेगा, वहीं से फ़ोन पे ऑर्डर देते थे। हाँ, जैसी जेलर बेचारा सर्वे करने आया, जेलर को पकड़ लिया और अंदर बंद कर दिया। ऐसा पॉसिबल है? हाँ, हमारे प्रधानमंत्री भी जाते रहते हैं इधर उधर सेना के खेमे में, तो पकड़े जाते हो। तो इस तरह से ये विचार इस तरह से है कि भगवान यहाँ पर अपना काम करने आए और माया में फंस गए, शरीर धारण करना पड़ गया। जो कि खुद ही मुक्ति का दाता है, आज वो खुद ही फंस गया। ऐसे विचार संसार में फैलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कभी अपने कर्मों से बद्ध नहीं है, वो हमेशा स्वतंत्र रहते हैं। वास्तव में उनके लिए कर्म करना ही जीवन में हमें मुक्ति प्रदान करता है। अब अगला पाठ करते हैं कि इसलिए जो भक्त जो है, जो उनके चरणों को फॉलो करते हैं, यहाँ अंतिम लाइन जो है, अतएव जो भक्तगण उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करते हैं वे भी कभी बंधन में नहीं पड़ते। ये हमारे लिए बहुत बड़ा लाइफलाइन है। हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट, ये लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो भगवान के चरणों का, प्रभुपाद इसका शब्द का मतलब भी देखिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। इस शब्द का मतलब जो हमने पढ़ा था, प्रभुपाद लिख रहे हैं अनु का मतलब अनुसरण करते हैं। हाँ, तो भगवान के वचनों का हम लोग अनुसरण करते हैं, भगवान के कर्मों का हम अनुकरण नहीं करते हैं, क्योंकि अगेन वो इंजॉयर हैं, वो भोगता हैं। अगर हम उनके कर्मों का अनुकरण करेंगे तो हम फंस जाएंगे। हम सभी लोग जो शादीशुदा हैं वो अपनी पत्नियों को किसी तरह से मैनेज कर रहे हैं। भगवान 16,000 को मैनेज करते हैं। अगर हम में से कोई सोच ले कि वो एक और कर ले, हाँ, तो वो कहेगा जी एक ही थोड़ा समस्या है, अभी ज़्यादा खुल के बोलने में समस्या है। और जिन्होंने नहीं करी है दे आर फॉर्चुनेट। इसलिए हम भगवान की तरह 16,000 पत्नियां नहीं कर सकते हैं। इसलिए उनको अनुकरण नहीं करना है, तो उनका अनुसरण करना है। जैसा वो गीता में बोलते हैं, जैसा गुरु परंपरा से हम सुनते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। पहली बात तो जो उनको फॉलो करता है, हाँ,
वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सबसे सिंपल एग्जाम्पल जो हमारे शुरू से हमारी परंपरा में दिया जा रहा है, श्री प्रभुपाद ने बोला कि जब एक सैनिक बॉर्डर में लड़ाई लड़ता है सरकार के कहने पर, तो उसको कर्म का बंधन लगता है? नहीं लगता है। कोई फांसी की सज़ा, दफ़ा 302, कुछ नहीं, उल्टा उसको मेडल पहना देते हैं। इसने 50 विदेशियों को मारा और बड़ा मेडल, 100 को मारा और बड़ा मेडल। और यहाँ पे अगर अंदर रह के मारे, सिविल में मारे किसी को, तो फांसी की सज़ा हो सकती है। हाँ, ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है कि कर्म यदि भगवान के निर्देशानुसार किया जाएगा तो बंधन क्रिएट नहीं कर सकता है। हाँ? हम सुनते हैं एग्जाम्पल हमारे ब्रह्मचारी भक्तों का, लोग कहते हैं कि देखिए जी, इन्होंने माता पिता को त्याग दिया है, कितना बड़ा अपराध है। हाँ, अरे जिसने भगवान के लिए माता पिता को त्याग, उनको कैसे अपराध लग सकता है? लग सकता है? शास्त्र तो ये बताते हैं नहीं लग सकता है, क्योंकि उसने कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए थोड़ी त्यागा किसी को, उसने तो सेवा के लिए त्यागा है, भगवान के लिए त्यागा है सबसे पहले। जब अर्जुन को लड़ाई लड़ते हुए कर्म का बंधन नहीं लग सकता, गला काटते हुए, किसके गला काटा? आपने द्रोणाचार्य का बताइए जरा। द्रोणाचार्य को मारा गया, किसी के द्वारा मारा गया, बीच में पितामह को तो मारा ही था, कितनों को लोगों को मारा, मारने वाला फ्री घूम रहा है और आज तक हम उसकी गुणगान गा रहे हैं। हाँ, तो छोड़ने वाले के ऊपर पाप कैसे लग सकता है बताइए? एक तो है जिसने मारा, जो लिप्त हुआ, और एक है जिसने संसार को त्यागा भगवान के लिए। हम कह रहे हैं नहीं, त्यागने वाले के ऊपर गलत है, उसने इसको त्याग दिया, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये कौन लेगा? हाँ, ऐसा हमें विचार है। ऐसा हम सोचते हैं कि हम मेंटेनर हैं, वास्तव में भगवान ही मेंटेनर हैं। अगर किसी की संतान भक्त बन जाए तो माता पिता का क्या होगा? बर्बाद होगी कि नहीं होगी? है? नहीं होगी। हिरण्यकश्यपु जैसा गुंडा तो रिया हो गया प्रहलाद महाराज के चक्कर में, तो हम बाकी लोग क्यों नहीं होंगे? तो वास्तव में हम सबका लाभ होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमें दिखता नहीं है वो लाभ। फिर सन्यासी के लिए कहते हैं, सन्यासी देखो जिसने अपने पत्नी को छोड़ दिया, कोई तरीका है? हाँ, पत्नी को छोड़ दिया। ऐसा छोड़ने वाले थे कोई? कर्दम मुनि और इस्कॉन के सारे सन्यासी लोग। अब कर्दम मुनि ने पत्नी को छोड़ा, घर में कौन था? बच्चा। स्वयं भगवान थे, तो भगवान टोकते नहीं, हे मिस्टर क्या कर रहे हो तुम, ये विम्सिकल बिहेवियर, मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तुम अपनी पत्नी को छोड़ के जंगल में जा रहे हो, ये कोई सही तरीका है? ये एग्जाम्पल है कि नहीं है? शास्त्र में ही है, हमने कोई तो क्रिएट नहीं किया। कर्दम मुनि और देवहूति का पुत्र हुए कपिल भगवान। कपिल भगवान पैदा हुए और कर्दम मुनि ने कहा मैं जा रहा हूँ जंगल में, अब तुम रहो इसके साथ, तो उन्हें पाप लगा। उसमें सुनते हैं हम कि कर्दम मुनि ने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव गोलोक भगवान के धाम को प्राप्त किया। इसके बाद में क्यों इन सबको मुक्ति मिल रही है? त्यागने पर, क्योंकि उन्होंने इसको भगवान के लिए किया। केवल त्यागने वाले को नहीं, अगर कोई लिप्त भी होता है संसार में भगवान के लिए तो उसको भी मुक्ति मिलती है। अगेन कर्दम मुनि का एग्जाम्पल है। कर्दम मुनि ने 10,000 साल तक तपस्या करी, जानते हैं आप लोग? अब 10,000 तक, अब कोई वास्तव में अगर पत्नी से अटैच्ड हो, किसी कन्या से अटैच्ड हो, तो उसके घर के आगे पीछे रोज़ चक्कर लगाएगा, वो छत से कब निकलेगी, दूध लाने कब जाएगी। हाँ, अब एक आदमी है जो 10,000 साल तक तपस्या कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो विरक्त है ना, तभी तो उसने 10,000 साल तक तपस्या करी। उसके बाद वो कह रहा है मुझे शादी के लिए कन्या की आवश्यकता है, तो इसका मतलब वो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं मांग रहा था, वो भगवान के लिए मांग रहा था। विवाह एक यज्ञ है, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाए तो। इस प्रकार से विवाह करने के बाद, बच्चे पैदा करने के बाद, हवाई जहाज वाले शहर में घूमने के बाद भी कर्दम मुनि फंसे नहीं और भगवान के धाम में चले गए। यानी कि आप अगर हवाई जहाज में भी उड़ते हो, कई लोग कहते हैं तुम्हारे सन्यासी हवाई जहाज में उड़ते हैं, ये सन्यासियों को समुद्र पार नहीं करना चाहिए, ये कैसे सन्यासी हैं इस्कॉन के? हाँ, समुद्र पार करके चले गए, हवाई जहाज में घूम रहे हैं। कर्दम मुनि नहीं घूमे हवाई जहाज में, बताइए घूमे कि नहीं घूमे? तो फिर प्रभुपाद घूमे तो फिर प्रॉब्लम क्या है? तो हवाई जहाज में तो शास्त्र में लिखा है, श्रीमद् भागवत में लिखा है। हम तो छोटे से हवाई जहाज में घूमे, प्रभुपाद तो फिर भी जल उसमें दूत में गए, वो तो पानी के जहाज में गए, बाद में हवाई जहाज़ों में भी गए। लेकिन कर्दम मुनि तो पूरा शहर लेके उड़ रहे हैं, एज इफ कि गाज़ियाबाद उड़ रहा है, गाज़ियाबाद जा रहा है जगह जगह, वेब सिटी का प्रचार कर रहा है, उड़ उड़ के ऐसा माहौल वहाँ पे बना। लेकिन उसके बाद भी कर्दम मुनि क्या हो गए? भगवान के पास चले गए। और उसके बाद और भी एग्जाम्पल है, प्रियव्रत महाराज का एग्जाम्पल आता है कि प्रियव्रत महाराज
तपस्या कर रहे थे पर्वत पर आराम से बैठ के, विरक्त व्यक्ति थे। नारद मुनि उनके गुरु जी थे। नारद मुनि गुरु होंगे तो कैसा व्यक्ति होगा। उनको बोला जाता है तुम एक काम करो, तुम ये ब्रह्मचारी आश्रम छोड़ दो, अभी फ़िलहाल तुम गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। हमने ऐसे, ये क्या बात हुई, मैं सेटल्ड हूँ यहाँ पर बढ़िया से, आप कह रहे हो गृहस्थ आश्रम में आ जाओ। फंसने के लिए, फंसना है क्या वहाँ पर? रोटी कमानी पड़ेगी, टैक्स कलेक्ट करना पड़ेगा, काम का दुनिया भर की मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। क्या ये सही बात है? जो आदमी विरक्त हो गया हो वो गृहस्थ आश्रम में आ जाए? सही बात है? हैं? आना चाहिए ऐसे? अगर भगवान बोले तो आना चाहिए, अगर गुरु बोले तो आना चाहिए, वैसे नहीं आना चाहिए, है ना। तो ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको बोला कि तुम आ जाओ, ज़रूरत है, अभी तुम्हारी ज़रूरत है, तुम राज्य काज संभालो जरा आके। तो प्रियव्रत महाराज जब आए तो उन्होंने राज्य संभाला। सुनते हैं हम हजारों सालों तक उन्होंने राज्य संभाला, कई सारे बच्चे हुए उनके, और हजारों सालों तक ऐसा लगा कि वो इंद्रिय तृप्ति में फंस गए। लेकिन उसके बाद वहाँ से मुक्त हुए और फिर उन्होंने भगवान की प्राप्ति करी। तो फंसने का सवाल नहीं है, यदि हम भगवान के लिए कार्य करें तो फंसने का कोई सवाल हो ही नहीं सकता है। ना तो त्यागने में कोई पाप लगेगा किसी को, ना ही अपनाने में पाप लगेगा। हाँ, यदि भगवान को फॉलो करते हुए करा जाए तो। उसी तरह से शिला प्रभुपाद ने कितना धन देखा। हम देखते हैं कि धन कलयुग में, कलयुग धन में ही रहता है, सोने में रहता है, और कितना धन आया होगा। मतलब सोच सोच के हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कि प्रभुपाद के पास कितना धन था और कितना धन है। हाँ, इतनी ऑपुलेंस की ऐसा बिजनेसमैन जिसकी संसार के हर शहर में घर हो, कमरा हो, ऐसा तो कोई नहीं हुआ। ऐसा बिल गेट्स के बारे में भी नहीं देखा हमने, और कोई बड़ा आदमी देखा आप लोगों ने? इतना पैसा आने के बाद भी प्रभुपाद विचलित जरा से भी नहीं होते थे, देखा आपने? वो अपना कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, यश आ रहा है, पूजा हो रही है, साक्षात आरतियाँ हो रही हैं, धन आ रहा है, लेकिन कोई उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जबकि धन वास्तव में खतरनाक चीज़ है, नाम ऐश्वर्य खतरनाक चीज़ है, लेकिन क्योंकि वो भगवान के लिए कर रहे थे, भगवान को फॉलो कर रहे थे, इसलिए ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट नहीं डाल पाई भगवान के ऊपर। इसलिए यहाँ पर बताते हैं, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृत तस्माद्योगाय युजस्व योगा कर्म सुकौशलम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। कर्म कौशल, आर्ट ऑफ वर्क क्या है? इन संसार में हर कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है, हर कोई कहता है कि कर्म ही पूजा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन कर्म कैसे किया जाए यही यहाँ बताया जा रहा है। हाँ, कि यदि हम भगवान के लिए कर्म करें तो कर्म हमारे लिए बंधन क्रिएट नहीं करता है। नहीं तो क्या होता है? नहीं तो प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं इसी के परपट में कि जैसे कि सिल्क वॉर्म, आई थिंक शहतूत का कीड़ा बड़ा घर बनाता है अपने लिए और उसी के अंदर तड़प के मर जाता है। जो अपने लिए बुनता है, भूंजते थे तो हम पापम ये पचंती आत्मकरण, जो अपने लिए खाना बनाता है वो भी पाप करता है। जो अपने लिए घर बनाता है वो घर के अंदर मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मनः षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति, कि वो अपनी इंद्रियों से अपने मन को इंक्लूड करके प्रकृति में बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा है एंजॉय करने के लिए, लेकिन वो वास्तव में मेरा अंश है। इसलिए जैसे मैं प्रसन्न रहता हूँ ऐसे ही वो भी प्रसन्न रह सकता है, लेकिन मेरे को भूल कर कृष्णा भूलिए जीव भोग वांछा करे, तो फिर क्या करती है माया? झपटिया धरे, झपट्टा मार के ले जाती है ना। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार कोई चूहा भाग रहा है ग्राउंड में, ऊपर से चील कबूतर वो तोते आते हैं, वो सॉरी चील और कौवे, वो उसको झपट्टा मार के उड़ा के ले जाते हैं। तो जब हम भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से अपने रिश्ते को भूल जाते हैं, तब इस संसार में हम बहुत कठिन श्रम करते हैं। इसलिए फाइनल इंस्ट्रक्शन क्या है प्रभुपाद की इस परपट में, कि भगवान कृष्ण इंस्ट्रक्शन देते हैं भगवद गीता में कि जो भी कोई उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा वो मुक्त हो जाएगा। फॉलोइंग कृष्णास इंस्ट्रक्शन इज पॉसिबल व्हेन वन इज डिवोटी। कोई व्यक्ति भगवान की इंस्ट्रक्शन को तब फॉलो कर पाएगा जो भगवान का भक्त होगा, वरना नहीं कर पाएगा। इसलिए हर किसी को भगवान का भक्त बनना चाहिए। प्रभुपाद कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो। इसलिए हमेशा भगवान का चिंतन करें, भगवान के विषय में सुने। इस प्रकार से हमें भगवान से अटैचमेंट होगी। जब भगवान से अटैचमेंट होंगी तो उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का मन करेगा। वी वुड लाइक कि जो भगवान कह रहे हैं हम वैसे ही कर देंगे, है ना। हम ऐसे ही जो हमें बहुत प्रिय होता है हम उसकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहते हैं। इसलिए भगवान के भक्त बनना पड़ेगा। ये बता रहे प्रभुपाद। ऑलवेज थिंकिंग ऑफ कृष्णा मीन्स
भगवान का निरंतर चिंतन करने का मतलब है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना। उसके लिए ज़रूरी दीक्षा लेना, दीक्षा लेने के लिए ज़रूरी समर्पण करना, नियमों का पालन करना, हाँ, जिसमें नाम जप, डीटी वर्शिप, पुस्तक वितरण, दान वगैरह सब आ जाएगा। ए डिवोटीज बिजनेस इज टू ऑफर ओबेसेंसेस टू लॉर्ड, स्पिरिचुअल मास्टर को और भगवान को प्रणाम करना। ये सारे भक्ति के प्रिंसिपल्स हैं। और जब भी कोई व्यक्ति इन सारे प्लेटफॉर्म पे आता है, इस भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आता है, वो भगवान को समझने लगता है और मात्र भगवान को समझ लेने से वो मुक्त हो जाता है। तो भगवान के लिए कर्म करने से तो क्या होगा। तो इस प्रकार से बड़ी सुंदर ग्लोरिफिकेशन यहाँ पर स्वयंभू मनु करते हैं श्लोक के अंदर कि वही भगवान, क्या क्या बताया भगवान के बारे में, कि वो भगवान जिनके पास सब कुछ अवेलेबल है फिर भी वो कर्म करते हैं, क्रिएशन करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, एनाइलेशन करते हैं हमारे लिए, क्योंकि हमें खेलने के लिए जगह चाहिए, बच्चों को अच्छे अच्छे खिलौने चाहिए, तो माता पिता को बड़ी नौकरी करनी पड़ती है ना। अब बच्चे को बाइक चाहिए 10 साल में, कार चाहिए 15 साल में, तो माता पिता को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमको भी बहुत कुछ चाहिए, इसलिए भगवान ये संसार बनाते हैं यहाँ खेलने के लिए, हमारे खेलने के लिए, इसलिए वो क्रिएशन, मेंटेनेंस, एनालाइजेशन करते हैं। और उसके बावजूद कह रहे हैं कि भगवान उसमें लिप्त नहीं होते। ऐसा नहीं है कि भगवान इतने सारे लोगों का मर्डर कर रहे हैं, मृत्यु मार रही है ना रोज़, अब भगवान को किसी दिन जेल में भर्ती करेंगे। ये कोरोना में इतने सारे लोग मरे, ये पाप सारा किस पे गया, भगवान पे गया। ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए जो ऐसे मुकुंद, जो ऐसे भगवान के चरण कदमों का, उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है, वो व्यक्ति भी जन्म मृत्यु से, हर प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा करने के लिए प्रभुपाद ने बोला हमें गुरु को प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना है, भगवान का चिंतन करना है, उनका श्रवण करना है, उनका नाम कीर्तन करना है, उनके लिए कर्म करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स?